मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा सभी जितने भी आपके जानने वाले हैं। प्रॉपर्टी के सेल पर अब हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रॉपर्टी के सेल पर इनकम टैक्स कैसे बचाएं। ये इसका पार्ट 3 है, हाउ टू सेव कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। हमने 54 EC तक डिस्कस कर लिया था कि कैसे हमें एग्जेम्पशन मिलती है कैपिटल गेन के अंदर। हम आज डिस्कस करेंगे 54F से। 54F बिल्कुल सेक्शन 54 की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़े बहुत तो नहीं, मतलब चेंजेस तो होते ही हैं। 54F में जैसे चेंजेस हैं, SSC में कौन से SSC को ये मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF को, केवल इंडिविजुअल और HUF को। हमने एसेट ट्रांसफर करी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा होनी चाहिए वो। हाँ, उस पे आ रहा है लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन। हमने रीइन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में, तब जाके हमें ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। टाइम लिमिट इसके अंदर भी सेम है 54 की तरह, -1 +2 +3, यानी पिछले जब हमने ट्रांसफर करी है तो कैपिटल एसेट, तो उसके पिछले 1 साल में परचेज होनी चाहिए, आगे के 2 साल के परचेज और 3 साल में कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए। अगर 4 साल में कंस्ट्रक्शन हो रही है तब नहीं मिलेगी, 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी चाहिए तब जाके एग्जेम्पशन मिलेगी। हाँ, अब इसमें अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन देखिए क्या मिलती है। सेक्शन 54 में तो कुछ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर ये मिलती थी, लेकिन अब इसमें मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन नेट कंसिडरेशन, और लॉक इन पीरियड इसका रहेगा 3 साल का। 3 साल का लॉक इन पीरियड का मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो हमने नई इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हम उसको 3 साल के अंदर अंदर हम उसको बेच नहीं सकते। अगर हम बेचेंगे तो हम जो भी हमने एग्जेम्पशन क्लेम करा है वो हमारा विड्रॉन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 54G पे। ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, सब पे अप्लाई होता है। इसमें क्या कंडीशंस हैं जिससे हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अर्बन एरिया में होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होना चाहिए उस पर। एसेट हमने न्यू इन्वेस्टमेंट जो करी है वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हमने एक्वायर कर ली रूरल एरिया में। जैसे टाइम लिमिट इसका थोड़ा डिफरेंस रहता है, इस टाइम लिमिट इसमें रहेगा -1 +3, यानी पिछले 1 साल में परचेस और आगे के 3 साल में कंस्ट्रक्शन को। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इसमें सेम वैसी मिलती है जो हमें सेक्शन 54B, D, EC में मिलती थी। कितनी मिलेगी, कैपिटल गेन अमाउंट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। लॉक इन पीरियड इसका भी 3 साल रहेगा, मतलब अगर हमने रूरल एरिया में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है तो न्यू इन्वेस्टमेंट जो करी है हम उसको 3 साल के अंदर अंदर बेच नहीं सकते। अगर बेचेंगे तो जो हमारी एग्जेम्पशन हमने क्लेम की थी वो विड्रॉन हो जाएगी। 54GA में आते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन है 54GA। ये भी सेम 54G की तरह सब पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ट्रांसफर्ड एसेट इसमें रहती है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो हमने अर्बन एरिया में हमारे ट्रांसफर करी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का उस पर कैपिटल गेन है। लेकिन बस ये डिफरेंस है कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमारा नई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की, कोई भी एनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। टाइम लिमिट इसमें वही सेक्शन 54G की तरह -1 +3। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इसमें भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, हमेशा इसी का मिलता है। लॉक इन पीरियड इसका भी 3 साल, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की, उसको हम उसको 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते। अगर करेंगे तो हमारी एग्जेम्पशन विड्रॉन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे सारे सेक्शंस खत्म होते हैं। थैंक यू। आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा फॉर लेटेस्ट टैक्स नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। थैंक यू।